कृष्ण हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अन्य युगों में यज्ञ करने की जरूरत पड़ती थी, तप करने की जरूरत पड़ती थी, लेकिन कलयुग में ना यज्ञ करने की जरूरत ना तप करने की जरूरत। कलयुग में तो केवल कि कलयुग केवल हरि गुण गावत नर वैभव था। श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम। अन्य युगों में तो यज्ञ करो तप करो, कलयुग में ना यज्ञ करने की जरूरत ना तप करने की जरूरत। कलयुग में तो केवल भगवान नाम संकीर्तन ही सार है। राम से बड़ा राम का नाम। भगवान भी जिस नाम की महिमा को नहीं जान पाए जिनका नाम था महाराज, इसलिए जितना ज्यादा से ज्यादा हो भगवान नाम चर्चा, भगवान नाम चिंतन हृदय में होना चाहिए। कलयुग में भगवान नाम का आश्रय लेकर के ही जीव का कल्याण को प्राप्त होता है, क्योंकि वही जीवन का एक सार है। इसलिए अन्य योगों की प्रजा कलयुग में जन्म लेने के लिए तरसती है कि कैसे भी एक बार कलयुग में जन्म मिल जाए। जिससे भगवान सर्वात्मा के चरणों में अपने को शरणागत कर दिया, वह समस्त ऋणों से ऋण हो गया। देवर्षि भूताप्त नृणाम पितृणाम न किंकरो नाय मृणीचराजन सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम गतो मुकंदम परिहृत करतम। महाराज, भगवान के चरणों में जो शरणापन्न हो जाता है वह देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण आदि समस्त ऋणों से उऋण होकर के उनके ऊपर कोई ऋण शेष नहीं रहता। मेरे ठाकुर की कृपा बरसने लग जाती है। जो अपने आप को कन्हैया के भगवान के चरणों में समर्पण कर दिया। इसलिए भगवत प्राप्ति ही सर्वोपरि है, भगवत प्रेम ही सर्वोपरि है। नारद जी ने इस प्रकार से नवयोगेश्वरों के माध्यम से श्री वसुदेव जी महाराज को दिव्य ज्ञान दिया। बाबा श्री सुखदेव जी महाराज कहते कि अंत में बोले कि वसुदेव जी आपकी कीर्ति से आज सारा जगत गूंज रहा है। युव हो खलु दंपत्योर यशसहा पूरितम जगत। महाराज, आप कितने भाग्यशाली हैं जो साक्षात नारायण कि पुत्र तामगद महदम यदवाम भगवानीश्वरो हरि है, कि भगवान श्री हरि तुम्हारे पुत्र बनकर के प्रकट हुए, तुम कितने भाग्यशाली हो। परंतु वसुदेव जी अब उन श्री कृष्ण को तुम अपना बच्चा मत समझो, वो तो जगत पिता है, वह साक्षात सर्वात्मा भगवान श्री हरि। ये अच्छी तरह जान लो, माया के द्वारा मनुष्य लीला कर रहे हैं। इसलिए उनके सर्वात्मान स्वरूप को जान करके उनसे अब हृदय से सच्ची प्रीति करो। उन्हें सर्वंत्यामी नारायण के रूप में अब भली भांति जान लो। ऐसा उपदेश दे करके नारद जी महाराज ने वहां से प्रस्थान किया। उधर
भगवत प्रेमियों, 56 करोड़ यदुवंशी दुर्वासा मुनि के श्राप के कारण उस एरका नाम की घास से मदरा मद होकर के आपस में लड़ करके धीरे धीरे करके 56 करोड़ यदुवंशी काल के गाल में समाते चले गए। यदुवंशेवतीर्णस्य भवतः पुरुषोत्तम शरशतं व्यतीयाय पंचविंशाधिकं प्रभो। 125 वर्ष की आयु भगवान 125 वर्ष की आयु भर इस धराधाम पर रहे। अब भगवान के 125 वर्ष पूर्ण होने वाले हैं। भगवत प्रेमियों, जब उद्धव जी को पता लगा कि कृष्ण जाने की तैयारी में है, तो एकांत पाकर के पिंडारक तीर्थ में कृष्ण विराजमान हो गए और उद्धव जी ने जाकर के पूछा कि कन्हैया प्रभु आप जाने वाले हैं, मैं हमेशा आपके साथ रहा, आप मेरे साथ रहे, सरकार आप जब छोड़ के चले जाएंगे तो मैं आपके बिना कैसे रहूंगा। कृष्ण बोले उद्धव ना कोई साथ आया है ना कोई जाएगा, ये प्रकृति का नियम है और ये मेरा ही बनाया हुआ नियम है। मैं अकेले आया तो और अकेला ही जाऊंगा। उद्धव जी बोले सरकार आप चले जाएंगे तो ये धराधाम तो खाली हो जाएगा। तो बोले जब अर्जुन को मोह हुआ तो आपने गीता का उपदेश देकर के उसके मोह को दूर कर दिया। इस समय थोड़ी सी मेरे शंका हो रही है कि ज्ञान किसे कहते हैं, वैराग्य किसे कहते हैं, त्याग किसे कहते हैं, ये मुझे समझा दीजिए। बोले महाराज वास्तविकता के बोध को ज्ञान कहा जाता है। वास्तविकता मतलब मैं कौन हूं, मेरे अंदर कौन है, मैं किस लिए आया हूं, ये जान लेना ही ज्ञान है। पुस्तक पढ़ के सुनाना ये ज्ञान नहीं है, इसे कला कहा जाता है। क्या कहते हैं? कला कहा जाता है कि भागवत जी की पुस्तक को पढ़ करके, भागवत जी को पढ़ करके जो किसी को सुना दिया जाए तो ये ज्ञान नहीं, इसको कला कहा जाता है कि ये कला है। लेकिन ज्ञान वास्तविकता का बोध है कि वास्तव में क्या चीज है, मैं कौन हूं, मैं किस लिए आया हूं, मेरा कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है। वैराग्य, संसार का जो राग है उससे दूर होना, यही वैराग्य कहलाता है। त्याग, त्याग का मतलब जो जितनी भी आसक्ति है संसार की, इन सबको हृदय से त्याग देना, यही त्याग है। महाराज क्षमा चाहूंगा कि घर को छोड़कर, देखिए शास्त्र ने घर में रहना, गृहस्थ में रहना पाप नहीं बताया, समझ लेना इस बात को। गृहस्थ में रहना पाप नहीं है, लेकिन गृहस्थ को मन में बसाना सबसे बड़ा पाप है। भगवान कहते कि मन मैंने दिया है, मन मेरी धरोहर है, मन मेरा होना चाहिए। भगवत भक्ति के मार्ग में मां को छोड़ना पाप है, पिता को छोड़ना पाप है, गुरु को छोड़ना पाप है, संसार छोड़ना भी पाप है। लेकिन यदि भगवत मार्ग में इनमें से यदि कोई भी बाधा बनता हो तो सबको छोड़ना धर्म बन जाता है। मां को छोड़ना भी धर्म है, पिता को छोड़ना भी धर्म है, पुत्र को छोड़ना भी धर्म है, पत्नी को छोड़ना भी धर्म है, यदि वो भगवत मार्ग में बाधा बनते हो। और गुरु को छोड़ना भी पाप है यदि महाराज भगवत मार्ग में बाधा है तो। प्रमाण है राजा बलि, गुरु शुक्राचार्य ने कहा कि ये साक्षात विष्णु है, इसे धन लुटा दोगे तो तुम भिखारी बन जाओगे। तो बलि ने तुरंत गुरु जी के हाथ आज्ञा कही अवहेलना कर दी कि नहीं, मैं इस बात को नहीं मान सकता, यदि वास्तव में ये भगवान है तो मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे भगवान मिले।
माता पिता को छोड़ा, प्रहलाद जी ने छोड़े, ध्रुव ने छोड़ा, परिवार मीरा ने छोड़ा। प्रमाण है जो भक्ति के मार्ग में बाधा बना उसे छोड़ना धर्म है। और हृदय से त्याग देना यही सबसे बड़ा त्याग है। अब मान के चलो महाराज शरीर से तो त्याग दिया और हृदय में आसक्ति है तो किस बात का त्याग रहा? ये तो पाखंड है। क्या है? इसे पाखंड कहा जाता है कि हृदय कुछ कहता है, वाणी कुछ कह रही है। अरे प्यारे, जो वाणी से बोल रहा है वही हृदय में होना चाहिए, और जो हृदय में है वही वाणी से बोलने का अधिकार है। यही सच्चे संत की पहचान है। रामचरितमानस में भी तुलसी बाबा ने गाया है कि परोपकार वचन मन गाया, संत स्वभाव सहज खगराया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवत प्रेमियों, यही उपदेश उद्धव जी को कृष्ण ने दिए और पिंडारक तीर्थ में एक वृक्ष की छांव में जाकर के लेट गए। एक पैर पर दूसरे पैर को रख लिया। एक बहेलिया आया और उसने कृष्ण के पग को मृग समझ लिया और यो बाण चला करके बहेलिया ने कृष्ण के पद्म में बाण मार दिया। उसी क्षण बहेलिया को जब पता चला कि ये मृग नहीं, ये तो कृष्ण है, घबरा गया। आकर के चरण पकड़ लिए कि सरकार मुझे क्षमा कर देना। कृष्ण बोले, भाई सुन, तुझे से घबराने में कोई, तुझे इस बात में घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जो तूने किया है ना वो मेरी इच्छा से किया है। तेरी इच्छा से कुछ नहीं हुआ है, ये तूने मेरी इच्छा से किया। जा, मैं तुझे अपने जीते जी अपने परम धाम की प्राप्ति देता हूं। उसी समय बहेलिया को परम धाम की प्राप्ति दी। भगवत प्रेमियों, उसी क्षण भगवान के शरीर से एक तेज प्रकट हुआ। सभी देवता आकाश मंडल में खड़े हैं भगवान का स्वागत करने के लिए कि आज भगवान धराधाम को छोड़ करके आ रहे हैं। सबके देखते देखते कृष्ण के शरीर से उसी समय एक तेज प्रकट हुआ और भागवत जी के मध्य में आकर के विराजमान हो गया। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। भागवत साधारण पोथी नहीं, भागवत पुस्तक नहीं, भागवत तो साक्षात मेरे श्री कृष्ण का वांगमय स्वरूप है। रूप होता है उस जैसा, स्वरूप वही स्वयं। एक एक शब्द में मेरे गोविंद की श्यामलता समाई हुई है। कृष्ण को हृदय में बैठाने का सबसे बढ़िया सुलभ मार्ग है उसकी सुंदर लीलाओं को श्रवण करना। आगे बाबा श्री सुखदेव जी महाराज 12 स्कंद में वर्णन करते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, जिस समय श्री कृष्ण गए उसी क्षण कलयुग ने अपना पैर जमाना प्रारंभ कर दिया। अब कलयुग का वर्णन कर रहे हैं। बोलिए श्री संत भगवान की जय। कि कलयुग के कलुषित प्राणियों का कल्याण करने की कामना से ही श्री कृष्ण चंद्र भगवान शब्द विग्रह के रूप में श्रीमद् भागवत जी के मध्य विराजमान है। भगवान के अंतर ध्यान होते ही कलयुग ने पैर जमाना प्रारंभ किया है। 6 अध्यायों में कली धर्म का वर्णन है। भागवत जी के 12 स्कंद में 13 अध्याय हैं। 13 में से 6 अध्यायों में कली धर्म का वर्णन आया है। तो सुखदेव बाबा यहाँ पर कली धर्म का वर्णन कर रहे हैं कि दाम्पत्ये भिरुचिर हेतुर्मार्येव व्यावहारिके स्त्रीत्वे पुंस्त्वे चहि रतिर् विप्रत्वे सूत्र में वही। महाराज
जिसने जिसको पसंद कर लिया विवाह हो जाएगा। न माता को पूछी जाएगी न पिता को पूछा जाएगा। विप्रतम सूत्र में वही ब्राह्मण कहेंगे कि देखो हमने जनेऊ पहन रखा है, हम ब्राह्मण हैं, लेकिन पूछा जाए कि गोत्र क्या है, कितने प्रवर का है, तो असफल हो जाते। सब नहीं है ऐसे, लेकिन ये ब्राह्मणों की नीति हो जाएगी, ऐसे ब्राह्मण हो जाएंगे। अब गोत्र प्रवर वेद शाखा के झंझट में कौन पड़ता, केवल जनेऊ पहन लिया है हम ब्राह्मण हैं बस। बड़े बड़े डकैत सत्ता के अधिकारी होंगे और जो दिन रात प्रजा को लूटने में लगे रहेंगे। परीक्षित, जब इस धरा पर घोर कलयुग आ जाएगा तब भगवान का कलयुग में अवतार होगा। कब? कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष की। जब कलयुग के मात्र 800 वर्ष शेष रह जाएंगे। कितने? 800 वर्ष शेष रह जाएंगे। अभी शायद हो सकता है 19,20वीं साल चल रही है। भगवान को गए यहां से 5,119वीं साल व्यतीत हुई, अब 20वीं लगी है। तो कि जब 800, अभी प्रथम चरण भी नहीं हुआ है। 1,08,000 वर्ष का प्रथम चरण है। 1,08,000 वर्ष बीत जाएंगे तब प्रथम चरण होगा। 4 चरण है कलयुग के। 4,32,000 वर्ष की आयु है। अब जब कलयुग के 800 वर्ष शेष रह जाएंगे, जब मानव की आयु मात्र केवल 20 वर्ष की रह जाएगी। कितनी? 20 वर्ष की रह जाएगी। 20 वर्ष में पैदा भी होगा, किशोर अवस्था भी होगी, जवान अवस्था भी होगी और वृद्ध अवस्था भी होगी। मर भी जाएगा, दादा भी बनेगा, बाबा भी बनेगा, सब कुछ बनेगा 20 वर्ष की आयु में महाराज। और 20 वर्ष में ही वो चल बसेगा। तब भगवान कल्कि का अवतार होगा। कहां पर? संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः। संभल ग्राम भवने विष्णु यशः कल्कि प्रादुर्भविष्यति। मुरादाबाद जिले के संभल नाम की तहसील में भगवान कल्कि का और विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर में भगवान का कल्कि अवतार होगा। श्वेत अश्व होगा, सफेद घोड़ा होगा भगवान का, श्याम सलोना स्वरूप होगा। जिस समय निकले करेंगे वहां से दिव्य सुगंध प्रकट होगी, भगवान का ऐसा स्वरूप होगा। जब आगे की भविष्यवाणी का वर्णन किया सुखदेव बाबा ने, तो बाबा सुखदेव जी बोले, परीक्षित तुम्हारे मन में और कोई शंका हो तो कहिए, नहीं तो अपने राम तो चलते हैं। सुखदेव बाबा बोले, परीक्षित बोले, सरकार आप जाएंगे तो आज ही तक्षक आएगा और मुझसे डसलेगा, मैं मर जाऊंगा। सुखदेव बाबा बोले, तुम तु राजन मृष्येति पशु बुद्धि मिमाम जही। अभी तूने इस पशु बुद्धि को त्यागा नहीं। अरे तू नहीं मरेगा परीक्षित, मरेगा तो तेरा शरीर, तू तो आत्मा है। तू कौन है? आत्मा। और आत्मा न जन्म लेती है न आत्मा कभी मरती है। अहम ब्रह्मा परम धाम ब्रह्माहम परमम पदम। तू आत्मा है, ब्रह्म है, तू नहीं मरेगा। यहां पर राजा परीक्षित का मोक्ष हुआ है। कहां पर हुआ है? मोक्ष यहां राजा परीक्षित का हुआ है। और मोक्ष जीते जी होता है। मोक्ष किसे कहते हैं? आत्मनिष्ठ होना ही मोक्ष है। कि जो आत्मनिष्ठ हो गया कि मैं आत्मा हूं। भाई हम लोग कैसे पता करेंगे कि अगली बार हमारा जन्म होगा कि नहीं होगा? यहां से पहचान होगी कि मैं एक आत्मा हूं। और आत्मा कभी न जन्म लेती है न मरती है। जिस दिन ये आत्म भाव आ जाए, आत्मनिष्ठ हम हो जाएं, उस दिन समझ लेना कि मोक्ष हो गया, अगली बार जन्म नहीं होगा। और जब तक ये भाव नहीं आया तो बार बार प्यारे 84 में घूमना पड़ेगा, कोई रोकने वाला नहीं। भगवत प्रेमियों, सुखदेव बाबा बोले, परीक्षित तेरा शरीर नष्ट होगा, तू नहीं, तू तो आत्मा है, उस अविनाशी सच्चिदानंद का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। तू तो उस सच्चिदानंद घन का अंश है। तेरा विनाश तो किसी काल में संभव नहीं है।
सुनते ही परीक्षित महाराज गदगद हो गए और प्रणाम करके बोले, सिद्धियों सनुग्रहीतोस्मि, अब आपने मुझे मेरा स्वरूप बतला दिया। मैं अब समझ गया कि लाखों तक्षक भी मुझे काटे तब भी मैं मरने वाला नहीं। उसी क्षण भगवत प्रेमी सुखदेव बाबा का पूजन किया तो सुखदेव बाबा वहां से अंतर ध्यान हो गए। जगाम भिक्षु भी साकम नरदेवे ने पूजत है। प्रारब्ध के अनुसार तक्षक नाग छदम वेश में आया और जैसे ही परीक्षित को काटा, परीक्षित को कहां पर काटा था? नाक पर। क्यों? क्योंकि एक बार सुखदेव बाबा जब कथा कह रहे थे, समय भी हो गया है, घंटी बजा देंगे, कि सुखदेव बाबा कह रहे थे कि परीक्षित, तुम्हारे बाबा भीम इतने बलशाली थे, जो कथा कह रहे थे वहां बैठ करके, तो क्या हुआ था कि जो माझर नहीं होती है, हड्डियां जो पशुओं की जो होती थी, हाथी घोड़ों की, वो ऊपर से गिर रही थी। तो सुखदेव परीक्षित जी बोले, सरकार ये क्या चीज है जो ऊपर से हड्डियां बरसा रहे हैं देवता? बोले कि देवता नहीं बरसा रहे। बोले तो कि जब महाभारत का युद्ध चल रहा था ना, उस समय तुम्हारे बाबा भीम इतने बलशाली थे कि पैर पकड़ करके वो फेंक देते थे ना, तो लौट करके कोई नहीं आया, अभी तक नहीं आया। चाहे घोड़ा हो, हाथी हो, कोई भी हो, मनुष्य हो, कोई भी हो, वो लौट करके नहीं आया। अब इनकी माझर नीचे गिर रही है, जिसे मम्मी भी बोला जाता है। बोले ये गिर रही है। बोले अच्छा, तो इसी बात पे शंका करके परीक्षित ने नाक को सकोड़ लिया था। पूरा शरीर वज्र का हो गया, परीक्षित का नाक जो थी वो कच्ची रह गई। अगर नाक ना सकोड़ते ना तो शायद हो सकता है कि तक्षक का असर उस समय भी नहीं। तो आकर के तक्षक ने प्रारब्ध के अनुसार नाक पे दस लिया। जैसे ही दशा, लेकिन पहले ही परीक्षित आत्म स्वरूप से परमात्मा में जाकर के विलीन हो गए। शरीर को तक्षक के काटने से पहले ही छोड़ दिया था परीक्षित महाराज ने, शरीर से संबंध हटा दिया। तक्षक से काटने से शरीर भस्म हो गया और आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई। परीक्षित पुत्र जन्मेजय ने सर्पेष्टि यज्ञ किया तो महाराज बृहस्पति जी ने आस्तिक मुनि के साथ में आकर के उस यज्ञ को रुकवा दिया कि जन्मेजय क्या कर रहे हैं आप? अरे एक तक्षक ने तुम्हारे पिताजी को काट लिया, वो भी प्रारब्ध के अनुसार, और तुमने लाखों सर्पों को इस यज्ञ में आहुति दे दिया। ये कहां का धर्म है तुम्हारा? उस यज्ञ को रुकवा दिया। भगवत प्रेमियों, इसी समय श्री सूत जी महाराज कहते हैं सौनक जी से, सौनक जी, इस प्रकार हमने तुम्हें सुख और परीक्षित संवाद रूपी श्रीमद् भागवत जी का श्रवण कराया, जिसमें 18,000 श्लोक, 335 अध्याय और 12 स्कंद हैं। अब अंतिम श्लोक हम सभी लोग एक साथ मिलकर के बोलेंगे। सभी आसन लगा करके बैठ जाओ तो बड़ी कृपा होगी। सभी मिलकर के बोलेंगे मेरे साथ में, नाम संकीर्तनम यस्य, जोर से बोलो, यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिम परम। एक बार और बोलो, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिम परम। एक बार और बोलो, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिम परम। कि जिन भगवान के नामों का संकीर्तन सारे पापों को सर्वथा नष्ट कर देता है, उनके चरणों में समर्पण सर्वदा के लिए सब प्रकार के दुखों को शांत कर देती है। उन परम सत्य स्वरूप श्री हरि के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। बोलिए भागवत भगवान की जय। एक बार सभी मिलकर के बोलिए मेरे साथ कि ठाकुर हमरे रमन बिहारी
हम ही रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम ही रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारो, काम न दुनिया दारी से। साधु सेवा धर्म हमारो, काम न दुनिया दारी से। कोई बुरा कहे या भला कहे, कोई बुरा कहे या भला कहे, हम हो चुके रमण बिहारी के। कोई भला कहे या बुरा कहे, हम हो चुके रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम ही रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हे रमण बिहारी के। कोई बुरा कहे या भला कहे, हम हो चुके कुशल बिहारी के। कोई बुरा कहे या भला कहे, हम हो चुके कुशल बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारो, काम न दुनिया दारी से। साधु सेवा धर्म हमारो, काम न दुनिया दारी से। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम ही रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारो, काम न दुनिया दारी से। कोई बुरा कहे या भला कहे, हम हो चुके कुशल बिहारी के। ठाकुर हमरे कुशल बिहारी, हे कुशल बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारो, काम न दुनिया दारी से। कोई बुरा कहिया भला कहे, हम हो चुके कुशल बिहारी के। हम हो चुके कुशल बिहारी के। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। आज सप्तम दिवस की श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, जो हम सभी लोग वृंदावन धाम में और सुभारती टीवी के माध्यम से जो लोग श्रवण कर रहे हैं, आज उसका विश्राम दिवस है। विश्राम की ओर चलते हुए एक बात और मैं कहूं, देखिए 7 दिन की कथा में न जाने अनजाने में मेरे से अगर कोई गलती हुई हो तो मेरी गलतियों को क्षमा करके मुझे अपना बेटा बच्चा समझ करके क्षमा कर देना और मेरी गलतियों को वापस करके मेरी झोली में डाल देना। देखिए विदाई जो होती है, शरीर का तो वियोग होता है, जो आया है वो जाएगा, लेकिन वाणी का कभी वियोग नहीं होता।
शब्द का कभी वियोग नहीं रहता है। शब्द हमेशा हम लोगों के पास रहते हैं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा जो चिंतन है, मेरा बार बार यही कहना है, चाहे गांव में रहो या धाम में रहो, घर में रहो या आश्रम में रहो, कहीं भी रहो, लेकिन चिंतन निरंतर मेरे ठाकुर का हृदय में होना चाहिए। तो आज से हम लोग यही प्रण करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा चिंतन अपने हृदय में हम ठाकुर जी का करेंगे। कहते कि चर्चा चिंतन और आसक्ति, जब तक चिंतन नहीं होगा तब तक आसक्ति नहीं होगी और संसार की आसक्ति नहीं छूटेगी। और ये कब होगा? सबसे पहले आहार, क्योंकि आहार से विचार बनता है और विचार से व्यवहार बनता है। कि जब तक आहार शुद्ध नहीं होगा तब तक विचार शुद्ध नहीं होगा। अगर आहार हम लोग रजोगुणी तमोगुणी करेंगे तो विचार भी रजोगुणी तमोगुणी होगा, और जब विचार तमोगुणी रजोगुणी है तो महाराज व्यवहार भी रजोगुणी तमोगुणी होगा। तो इसलिए आहार जो है वे सतोगुणी होना चाहिए, तो विचार भी सतोगुणी होगा, तब जाकर के कहीं भगवत मार्ग में हम लोग थोड़ा सा बढ़ पाएंगे। और भक्ति तो त्रिगुणातीत है, तीनों गुणों से ऊपर उठ के भक्ति होती है। न सतोगुण से मतलब, न रजोगुण से मतलब, न तमोगुण से मतलब है। हमें भक्ति करनी है तो तीनों गुणों को छोड़ करके ऊपर, लेकिन ये तीनों गुण साधन है, साध्य नहीं है, ये साधन है। इस साधन के द्वारा हमको साध्य तक पहुंचना है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा प्रयास करें कि आहार शुद्ध हो, विचार शुद्ध होगा तो व्यवहार भी शुद्ध होगा। बोलिए वृंदावन में हरि लाल की। आज विदाई होगी, न जाने ठाकुर जी की कृपा हुई, पत्ता टूटो डाल से और ले गई पवन उड़ाए, न जाने कहां उड़ा के छोड़ेगी। इसलिए मेरा कहना है जल्दी होगी, ये बात सही है, लेकिन एक बात विचार करनी है। देखिए कोई भी कार्यक्रम होता है स्वयं हम लोगों की इच्छा से नहीं होता है। अब यही कथा अलीगढ़ में होने वाली थी, कोरोना के कारण यहां शिफ्ट करनी पड़ी। वह क्या बात है, परम सौभाग्य की बात हुई। कोरोना करुणा में बदल गया। वाह है, जो बड़ा प्रेम मिला, जो आपका सानिध्य मिला। तो इसी के चलते देखिए कोई भी जब कार्यक्रम होता है ना, तो अकेले की हम लोगों की सामर्थ्य नहीं, अपनी इच्छा से भी नहीं कर सकते। तेरी सत्ता के बिना है प्रभु मंगल मूल, पलता तक हिलता नहीं, खिले न कोई फूल। तो इसमें सहयोग बड़ा जरूरी है। हम लोग कैसे भी सहयोग करें, तन से करें, मन से करें, धन से करें, सहयोग आवश्यक है। और हम लोगों को हमेशा सेवारत रहना चाहिए, क्योंकि तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र कर दान, और मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। ये तीनों विधि कल्याण की हैं। तन पवित्र होता है सेवा करने से, धन पवित्र होगा दान करने से, मन पवित्र होगा भगवान का भजन करने से। ये तीनों विधि जो कल्याण की है। तो आइए अब हम आपको गिनाते कि जो इस भागवत जी के कार्यक्रम, भागवत जी की जो कथा हुई, हम लोगों ने श्रवण की, विशेष जिन लोगों का सहयोग रहा है। बोलिए वृंदावन में हरि लाल की जय। बोलिए सांवरे सरकार की जय। सर्वप्रथम नाम आता है आदरणीय परम पूज्य श्रद्धेय श्री सत्यदेवानंद जी महाराज, महाराज श्री के कृपा पात्र शिष्य आदरणीय स्वामी श्री पुष्पेंद्रानंद जी महाराज। बड़ी कृपा हुई, महाराज जी का प्रेम भी मिला, आप सब लोगों का प्रेम भी मिला, आशीर्वाद मिला, और उसका तो हम लोग क्या बाणी से बखान कर सकते हैं, जो प्रेम आशीर्वाद मिला है। और दूसरे नंबर पे आता है बेबी खुराना जी, जो रोहतक से विशेष सहयोग हमें मिला, बड़ी आभारी हैं। कांता चावला जी,
ये भी रोहतक से है। सुदेश गुलाटी जी रोहतक से है। जो आप लोगों को जो सहयोग, जो प्रेम मिला है ना, वास्तव में शायद हम लोग नहीं भूल पाए। मिलेगा, ठाकुर जी न जाने कहीं ना कहीं तो मिलाएंगे। इंद्रजीत कौशिक जी जो चंडीगढ़ पंजाब से है, ये भी कथा में विशेष सहयोगी रहे। डॉक्टर चंद्र त्रिखा जी, ये भी चंडीगढ़ पंजाब से है, इनका भी विशेष सहयोग रहा है। श्रीमती बीना नेगी जी जो मोहाली पंजाब से है। श्रीमती अर्चना जी, ये भी मोहाली पंजाब से है। श्रीमती चारू अवस्थी, वाइफ ऑफ सुनील अवस्थी जी, ये भी चंडीगढ़ पंजाब से है। श्री दिनेश शर्मा जी, प्रधान शिव शक्ति मंदिर सेक्टर 23 चंडीगढ़ पंजाब। और श्रीमती मंजू शर्मा, प्रधान संकीर्तन मंडली सेक्टर 56 चंडीगढ़ पंजाब। और अब नाम आता है हमारी एक प्यारी बेटी गुड़िया जो ऑस्ट्रेलिया में रहती है, जिसका नाम है जहानवी बैनर्जी। वो रोज फोन करके देखती है, सुनती है, पूछती है। छोटी सी गुड़िया, विशेष सहयोग रहा। और हमारी माता जी परम आदरणीय श्रद्धा स्वरूपा रेणु माता जी जो चंडीगढ़ पंजाब से, विशेष सहयोग, विशेष आशीर्वाद। महाराज, इसका वाणी से क्या बखान कर पाएंगे हम लोग। वो मां धन्य है जो अपनी संतान को भगवत मार्ग में अग्रसर कर दे। वो पिता धन्य है जो अपनी संतान को भगवत मार्ग में अग्रसर कर दे। वो पत्नी धन्य है जो अपने पति को भगवत मार्ग में कृष्ण से मिलने के लिए भेज दे। तो मैं तो अपने माँ जी और बाबूजी का बार बार धन्यवाद करूंगा जो विशेष आशीर्वाद और जो विशेष सहयोग रहा। देखिए, जितने भी मैंने नाम बोले, इन लोगों ने विशेष सहयोग भागवत जी में दिया है, तन से, मन से, धन से, जिससे जैसा जो हुआ अपनी सामर्थ्य के अनुसार। तो इन सभी भक्तों के लिए व्यासपीठ से बार बार धन्यवाद करता हूं, बार बार साधुवाद है। और मैं ठाकुर जी से प्रार्थना करूंगा कि वे अपनी कृपा हमेशा इन पर बरसाए रखें और हमेशा अपना प्रेम इनसे लगा करके रखें और अपने हृदय से इनको लगा करके रखें। यही मेरी प्रार्थना मेरे ठाकुर जी से है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरिओम। आदरणीय परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी श्री सत्यदेवानंद जी के कृपा पात्र शिष्य स्वामी पुष्पेंद्रानंद जी महाराज, आपसे नम्र निवेदन है कि आप मंच पर आने का कृपा प्रदान करें। श्री राधे। श्रीमती बेबी खुराना जी जो कि रोहतक से है, आपसे भी नम्र निवेदन है कि आप भी मंच पर आने का कृपा करें। श्रीमती कांता चावला जी जो कि आप भी रोहतक से हैं, आपसे भी नम्र निवेदन है कि आप भी मंच पर आने का कृपा प्रदान करें। श्रीमती सुदेश गुलाटी जी जो कि रोहतक से है, आपसे करबद्ध निवेदन है कि आप मंच पर आने का कृपा प्रदान करें। आदरणीय श्री बुद्धपाल सिंह जी जो कि सिखारण अलीगढ़ के निवासी हैं, आपसे भी नम्र निवेदन है कि आप जहां कहीं भी हो मंच पर आने का कृपा प्रदान करें।
पूज्या श्रीमती रूपा दीदी जो कि कोलकाता के निवासी है। आप जहाँ कहीं भी हो, आपसे भी करबद्ध निवेदन है कि आप मंच पर आने का कृपा प्रदान करें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान जमाना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, ये कमाल हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। श्री राधे। हमारे जो सुभारती टीवी के माध्यम से जो भैया चैनल वाले जो भी आए, कृपया बड़ा विशेष सहयोग रहा भाइयों का, जो बड़ी सुंदरता के जो सहयोग दिया विचारों ने। अब बाड़ी से क्या आभार व्यक्त करूं, शायद वो शब्द नहीं है मेरे पास में। जय श्री राधे। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। तेरी प्रेरणा से दासब, तेरी प्रेरणा से दासब माला माल हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम
कि बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुशल बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुशल बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुम्हें को रिझाओ, रास बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, जो बिहारी तेरी आरती गाऊं। हो मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारे बंसी कान्हा मेरो मन मोहे, प्यारे बंसी कान्हा मेरो मन मोहे। ओ देख छवि पे मैं बलिहार जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुशल बिहारी तेरी आरती गाऊं। हो चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन्हें चरणों के में दर्शन पाओ, कुशल बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हो प्यासी अनाथ के नाथ आपे हो, प्यासी अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथी आपे हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हरि चरणों के में शीस नवाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, गल छवि पे मैं बले बल जाऊं, रास बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुशल बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हो संग सोहे ससो पाने दुलारी, संग सोहे रस भानु दुलारी, ललिता विशाखा सखिया सारी, ललिता विशाखा
सखियां प्यारी उन्हीं चरणों पे मैं, उन्हीं चरणों में मैं बलिहारी जाऊं। माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। जो बिहारी तेरी आरती गाऊं। रास बिहारी तेरी आरती गाऊं। रास बिहारी तेरी आरती गाऊं। आर बिहारी तेरी आरती गाऊं। रास बिहारी तेरी आरती गाऊं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओ हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निधाई गौर हरि बोल, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।